अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है शेकल इंस्पेक्शन। शेकल को हम इंस्पेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आज़मी कोड B30.26। शेकल इंस्पेक्शन क्यों ज़रूरी है? टू इंश्योर सेफ्टी, टू प्रिवेंट फ्रॉम फेलियर एंड टू प्रोटेक्ट पीपल एंड इक्विपमेंट। So what is a shekel basically? It connects sling with wire ropes and other lifting components. डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेकल्स हैं। इनमें से 3 गिवन हैं, इनके अलावा भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है बो शेकल है, डी शेकल है एंड एंकर शेकल। जनरल इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, आप उसमें बॉडी चेक करते हैं, पिन एंड बोल्ट की कंडीशन चेक करते हैं, थ्रेड्स की कंडीशन चेक करते हैं, वेयर एंड एलोंगेशन, कोरिजन है कि नहीं है, ठीक है, और उसके साथ मार्किंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑन द शेकल और फंक्शनल टेस्ट इफ़ एप्लीकेबल। यूजुअली फंक्शनल टेस्ट हम नहीं करते साइट पे, बाकी चीज़ें आपको ज़रूरी चेक करना है लाज़मी। आपने सारा कुछ चेक करना है और मेक श्योर करना है दैट देयर इज़ नो क्रैक्स, नो डिस्टॉर्शन और बेंडिंग, नो एक्सेसिव वेयर एंड नो साइंस ऑफ हीट डैमेज। In all these cases, you should remove the shackle from service and you should reject it. You cannot certify it. जैसा कि आपको अभी बताया, बॉडी जिस तरह आप चेक करते हैं या फिर बो भी कहते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। इस एक बो होता है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बो है, और ये नीचे है, ये पिन और ये उसका नट। तो क्रैक्स वगैरह चेक करना है, निक्स एंड गॉजेस आपने चेक करना है, वेयर परसेंटेज आपने चेक करना है, उसका आगे मैं आपको बताऊंगा फार्मूला कैसे आपने चेक करना है, एंड डिफॉर्मेशन एंड ट्विस्ट। वेयर परसेंट फार्मूला है ओरिजिनल डायमीटर माइनस वॉन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर इनटू 100। In this case, original diameter is 22 mm and wand diameter or wear diameter you can say is 19.5 mm. So we will put these values in the formula. Original dia 22, wand dia 19.5 divided by original dia 22 into 100. So the answer is 11.36%. So the criteria is you will reject it if the value is greater than 10%. So in this case, 11.36 is greater than 10%. So you will reject it. If it's under 10%, you can accept, and you can use it on sites. पिन और बोल्ट की इंस्पेक्शन आप किस तरह से करते हैं? आप पिन की स्ट्रेटनेस को चेक करेंगे उस पे कोई क्रैक्स और डैमेज तो नहीं है। वेयर और रिडक्शन इन डायमीटर, प्रॉपर फिट इन द आई। इसी तरह से आप थ्रेड्स को चेक करेंगे, थ्रेड्स पे भी कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और इजी टू स्क्रू इन एंड स्क्रू आउट। इट शुड नॉट बी स्टक इनसाइड समवेयर। वेयर एंड एलोंगेशन चेक करेंगे, आपने कैटलॉग मेजरमेंट पहले चेक करना है, फिर आप जो मेजरमेंट लेते हैं उसको आपने कंपेयर करना है। अगर एलोंगेशन ग्रेटर देन 5% है तो आपने रिप्लेस करना है शेकल को, ठीक है, आपने उसको रिमूव करना है फ्रॉम सर्विसेज। दैट्स द लिमिट। कोरिजन, नॉर्मल कोरिजन या रस्ट इट्स ओके, बट सेवियर किस्म के अगर कोरिजन है तो आपने रिजेक्ट कर देना है। मार्किंग्स एंड आइडेंटिफिकेशन इज अ मस्ट। वर्किंग लोड लिमिट मस्ट बी मेंशन ऑन द शेकल्स, bow size and grade. Here you can see working load limit is 4.75 ton. 3 by 4 inch is the diameter of the bow and 45 is the grade of the material. इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी एंड मैन्युफैक्चरर नेम भी गिवन होना चाहिए। Function test and final decision. Assemble the pin and ensure it rotates smoothly. Shackle should be moved freely without binding. If any defect is found, remove from service. If everything is okay, then fit for use, you can use it, no problem. So this is a general checklist
first you will write on the left top applicant name, then type. Here the type is shekels, manufacturer name, year of manufacture if applicable, diameter. In this case our diameter was 3 by 4 inches, rated capacity or SWL or WLL, asset number if there is any asset number on the shekel, serial number if applicable, and date of inspection and project location. So we have S for satisfactory, U for unsatisfactory, and NA for not applicable. So number one is distortion, such as bend, twist, or separate. If it's satisfactory, then you will tick on the S box. If it's not applicable, you will tick on the NA box, or if it's unsatisfactory, then you will tick on the U box. So number second is pinning, nicks or gouges. Number three, cracks. Number four, corrosion. Number five, thread for any damage. Number six, pin wear greater than 10%. Number seven, bow wear greater than 10%. Number eight, any modification. Number nine, any parts missing. And number 10, other specify if any. So this is the general checklist. You can modify it according to your site requirement. So that's all. Thank you for watching.